नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कलयुग में पहली बार सबसे बड़ी और भयंकर घटना होगी। जी हां दोस्तों, अपने अपने जीवन में कभी ऐसी घटना नहीं देखी होगी। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह घटना कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि बहुत ही शुभ और लाभदायक घटना होने वाली है। यह घटना सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी बदलने के लिए होने वाली है। दोस्तों, आपको जिंदगी में वह खुशी मिलने वाली है जिसे आपने बरसों से इंतजार किया था, या खुशी के लिए आप तड़प तड़प कर रहते थे। लेकिन अब आप सभी को बता दें कि अब आपकी यह इंतजार खत्म होने वाली है और आपकी खुशखबरी अब आपकी आंखों के सामने होगी। एक बहुत ही बड़ी और अदृश्य घटना होगी। यह घटना आपकी झोली भर देगी। जी हां दोस्तों, आप रातों रात मालामाल हो जाओगे, यूं कहे तो करोड़पति बन जाओगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत ही परेशानियों का सामना किया है, बहुत ही लोगों की ताने सुने हैं। लेकिन दोस्तों, अब नहीं। अब आपकी जिंदगी में चार चांद लगने वाली है। अब गली मोहल्ले में, घर घर में आपके ही चर्चे होंगे। लोग कहेंगे वह नसीब हो तो ऐसा। जी हां दोस्तों, आपके जैसा नसीब किसी का भी नहीं होगा। जैसे आपकी नसीब चमकने वाली है, लोग देखकर तरसेंगे। आपकी खुशखबरी को देखकर वह भी सोचेंगे कि हे भगवान, हमारे भी नसीब ऐसे होते, हमारे पास भी ऐसी खुशखबरी आई, हमारी किस्मत भी ऐसे चमक दीजिए। भगवान लोग भी आपकी खुशखबरी को देखकर खुश होंगे, और जो आपके दुश्मन है वह यह समय बहुत ही जलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, जलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि होगा यही आपका बहुत ही लाभ होगा। जी हां दोस्तों, लोग जितना चलेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। तो दोस्तों, आप सभी को हम इतना बता दें कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों, और भगवान के ऊपर भरोसा रखिएगा, विश्वास रखिएगा, तभी भगवान आपका कदम कदम पर साथ देगा। यूं नहीं कि भगवान हमारे साथ नहीं है। भगवान तो पत्थर की मूर्ति है, ऐसा कभी मत सोचिएगा और ना ही कभी बोलिएगा। दोस्तों, भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, आप भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन भगवान की नजर सभी भक्तों पर रहती है, और वह देखते हैं कि वह कैसा कम कर रहे हैं, उसको वैसा ही फल मिलेगा। दोस्तों, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, भले इंसान हैं। लोगों के बारे में कभी बुरा नहीं चाहते हैं, कभी बुरा सोचते हैं। इसलिए भगवान आपको हमेशा खुश रखेंगे और अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाएंगे। जी हां दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते हैं, इसलिए भगवान भी आपको कभी तकलीफ में नहीं रहने देंगे। दोस्तों, इसलिए दोस्तों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और अपने आप पर विश्वास रखता है, अपने मंजिल को देखना है और आगे बढ़ाना है। जी हां दोस्तों, इंसान अपने जीवन काल में कई प्रकार के कार्य करता रहता है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। कभी कभी इंसान ऐसे कार्य भी कर जाता है जो उसकी उन्नति में बाधक का कार्य करने लगते हैं। उसे पता भी नहीं चलता है कि अपनी खुद की गलतियों का अंदाजा लगा पाना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। दोस्तों, फिर इंसान यह सोचता रहता है कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि उसे इतनी बड़ी सजा मिली। उसके जीवन में केवल और केवल अंधकार ही अंधकार है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस नए साल में आपकी भी नई शुरुआत हो और आपके जीवन में एक ऐसी दिशा प्राप्त हो जो कि आपको केवल और केवल उन्नति के मार्ग पर लेकर जाए। तो दोस्तों, इस सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको क्या करना है। यह तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको क्या नहीं करना है, यह पता होना जरूरी है। दोस्तों, क्योंकि आपको क्या नहीं करना है, यदि आपको यह पता है तो आप बड़ी भीषण गलतियां करने से बच जाएंगे। अब इसमें एक बात यहां पर हमें स्पष्ट कर दें कि आपके हाथों जो गलतियां होती हैं वे अनजाने में ही होती हैं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो जानबूझकर कोई गलती नहीं करते, किसी को नहीं सताते हैं। लेकिन कभी कभी आपकी भावनाएं आड़े आ जाती हैं और आप अनजाने में ही किसी को सजा देते हैं, किसी प्रकार की गलती कर देते हैं। तो कौन सी है वह 5 गलतियां जो आप भूल कर भी ना करें। आपकी बर्बादी निश्चित है, और यह नया साल भी आपके जीवन में कोई बदलाव लेकर नहीं आएगा। आपका जीवन जहां का तहां बना रहेगा, आप परेशानियों में उलझे रहेंगे। दोस्तों, गलतियों की बात करें तो आपको याद दिलाएं महाभारत काल का वह प्रसंग जिसमें कि राजा परीक्षित ने मजाक में ही एक मरे हुए सर्व को एक आर्षि मुनि के गले में डाल दिया था। यह बात उनके लिए
एक छोटा सा मजाक थी, लेकिन अर्शी को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने एक भयंकर श्राप दे दिया, जिसका परिणाम यह हुआ दोस्तों की राजा परीक्षित को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दोस्तों, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा मजाक, लेकिन मिली मृत्यु और वह राजा थे। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, लेकिन उन्हें भी माफी नहीं मिली तो एक आम इंसान की, एक साधारण इंसान की ऐसी थी। क्या है, गलती की सजा तो निश्चित तौर पर मिलती ही मिलती है और हम आपको पहले भी कह चुके हैं दोस्तों, यह जो 2024 है यह शनिदेव को समर्पित वर्ष है, तो ऐसे में तो आपको और भी ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे में आपको भूल कर भी कोई गलती नहीं करनी। दोस्तों, यह वीडियो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको वह बताएगा जिसकी आपको अत्यंत आवश्यकता है, बहुत अधिक आपको जरूरत है। जी हां दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि इस धरती पर सबसे कठिन कार्य यदि कोई है तो वह यह है कि अपनी स्वयं की गलतियों को पता लगा पाना। मुझे दोस्तों, यह सबसे कठिन कार्य, इंसान दूसरों की गलतियों को तो बड़ी आसानी से पता लगा लेता है, लेकिन अपनी गलतियां उसे दिखाई ही नहीं देती हैं। तो ऐसे में एक अच्छा इंसान हुए होता है जो अपनी गलतियों को अच्छी तरह से जानता है, समझता है, और यदि नहीं जानता तो जो उसे बता रहा है उसको ध्यान से सुनता है और उसे स्वीकार कर लेता है। आपके लिए यह एक बहुत ही आवश्यक वीडियो है, इसे आप पूरा देखें। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको देखना बहुत ही आवश्यक है। जीवन को यदि बदलना चाहते हो, कुछ बड़ा और कुछ नया अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, अपने जीवन की तकलीफ है, समस्याएं, परेशानियों का अंत चाहते हो, तो वीडियो पूरा अवश्य देखना है। पूरी मेहनत के साथ हमने यह वीडियो आपके लिए तैयार किया है और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके जीवन से जुड़ी है, आपके जीवन को सुधारने के लिए तैयार की गई है। तो फिर आपका भी तो दायित्व बनता है कि आप वीडियो को पूरा देखें। बीच में वीडियो छोड़कर चले जाने से सिर्फ और सिर्फ आपकी हानि होगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी राशि के जातकों की यही कमी है कि आप अपना ध्यान एक जगह केंद्रित कर पानी में थोड़ी सी असफल रहते हैं। वैसे इसका मतलब यह नहीं कि आपका ध्यान कहीं केंद्रित नहीं होता है, लेकिन आपका ध्यान केंद्रित होने में थोड़ी सी परेशानी तो आपको अवश्य आती है। लेकिन यदि आपका ध्यान कहीं पर केंद्रित हो गया तो फिर आप पूरे मन से उस कार्य को करने लगते हैं। तो ऐसा ही हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरे मन से देखें और इस वीडियो में बताएं कि बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। दोस्तों, ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यदि आप उस ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं, रीजन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे म्यान में रखी हुई कोई तलवार, चाहे कितनी ही कीमती, इतनी शक्तिशाली तलवार क्यों नाम से बाहर ही नहीं निकाला जाएगा तो उस तलवार का कोई मोल ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान गुजरी उपयोग न किया जाए, उस ज्ञान का भी कोई मोल नहीं है। तो दोस्तों, बताने का काम हमारा है, आप बस करते जाइए और जीवन में चमत्कार होते अपनी आंखों से देखिए। दोस्तों, हम गारंटी देती हैं कि शिवन्ना बदल जाए, एक पीड़ा और परेशानी से मुक्ति ना प्राप्त हो जाए और हर एक मनोकामना पूर्ण ना हो जाए। तो फिर कहना, इसी के साथ आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली अवश्य लिखें, जय शनिदेव अवश्य लिखें। माता काली और शनिदेव की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपका जीवन सर्वोत्तम और सुंदर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको बता दें कि इस शनि के विशेष गोचर में जो सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होगा वह लाभ प्राप्त होगा नौकरी करने वाले जातकों को। जो आपकी राशि के जातक नौकरी करने वाले हैं,
उन्हें कई प्रकार से लाभ और सुविधाएं प्राप्त होंगे। उनके कार्यस्थल पर उनका मान सम्मान बढ़ेगा। उनका कार्य में पूर्ण रूप से मन भी लगेगा और उनके कार्य करने की पद्धति से उनके उच्च अधिकारी उनकी ओर आकर्षित होंगे। जो दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शनिदेव को नौकरी करने वालों का, यही कार्यकर्ताओं का संरक्षक माना जाता है। जब भी शनिदेव का गोचर किसी राशि में होता है तो उस राशि के जातक जो नौकरी करते हैं उन्हें विशेष फल प्राप्त होते ही हैं, लेकिन व्यापार करने वालों के लिए थोड़ी सी परेशानियां अवश्य खड़ी हो जाती हैं। शनिदेव को व्यापार करने वालों में कोई रुचि नहीं होती है। उसमें भी यदि आप और तेल, लोहे या फिर अनाज आदि का व्यापार करते हैं, और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, कर्म का देवता कहा जाता है। यदि आपने अपने व्यापार में थोड़ी बहुत भी मिलावट की, उच्च नीच की, या अपने जीवन में और अपने व्यवहार में जरा भी मिलावट करने की कोशिश की, तो उसका सीधा दंड आपको आर्थिक तौर पर प्राप्त होता है। जी हां दोस्तों, यह विशेष बात है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब यदि आप नौकरी करते हैं तो आप बिल्कुल साफ बच गए हैं। शनिदेव आपके ऊपर पूर्ण कृपा बरसाएंगे। और यदि आप व्यापार करते हैं, उस पर भी जो हमने आपको चीजें बताई हैं, उन चीजों का व्यापार करते हैं, तब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और थोड़ा सावधानी के साथ चलेंगे। अब इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि जो व्यापार करते हैं वह शनिदेव के दुश्मन हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आपका कई तरह से और लाभ कराएंगे शनिदेव। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी शनिदेव को प्रसन्न करने की आवश्यकता है, कुछ उपायों की आवश्यकता रहेगी, और साथ ही साथ हम आपको कहीं की कुछ जीवन से जुड़ी, आपके व्यवहार से जुड़ी सावधानियों की भी आपको आवश्यकता है। अब सबसे बड़ी बात कि यदि आपके कार्यस्थल पर कोई श्रमिक है, यानी कि शारीरिक परिश्रम करके पैसे कमाने वाला व्यक्ति है, और यदि वह आपसे जुड़ा है, आपको बहुत विशेष कृपा शनिदेव की प्राप्त हो सकती है, या फिर आपको शनिदेव का विशेष क्रोध भी मिल सकता है। यदि आपका श्रमिक आपसे प्रश्न नहीं है, आपसे नाराज है, आपने उसका हक मार रखा है, यानी कि उसकी तनख्वाह वगैरह रोक रखी है, उसे आप दुखी रखते हैं, तो शनि देओल आपको निश्चित तौर पर दंड देने वाले हैं। यह दोस्तों कल शाम 5:38 से आपको परेशानियों का दौर प्रारंभ हो जाएगा और व्यापार में आपको बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हम लिख कर दे सकते हैं ये बात आपको, तो अब आपको करना क्या है दोस्तों? श्रमिकों के देवता भी शनिदेव, तो आपको क्या करना है कि ऐसे इंसान को आप पसंद करें जो आपने इसके जीवन में परेशानी खड़ी करी, अनीश के पैसे रुपए रुके हैं, आप उन रुपए पैसे को इसे दे दें या फिर उसे रुपए पैसे देने का आश्वासन दे दें। साथ ही साथ आप उसे नए वस्त्र या फिर जूते चप्पल वगैरह भी दान कर सकते हैं। ऐसा करते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और आप देखेंगे कि आपके व्यापार में भी मुस्कुराहट और चमक जुड़ जाएगी, क्योंकि शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो अब ध्यान से सुनिए कुछ ऐसे कार्य जिनसे शनिदेव बुरी तरह से क्रोधित हो जाते हैं और शराब दे देते हैं, जीवन को नर्क बना देते हैं। तो आपको इन बातों को जानना बेहद आवश्यक है। जहां शनि की कृपा आपको बहुत कुछ दे सकती है, वहीं शनि की कृपा आपसे बहुत कुछ छीन भी सकती है। इन बातों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना, और हम आपको बता दें कि आपके जीवन में ऐसे अवसर निश्चित तौर पर आएंगे जब ऐसी घटनाएं आपके साथ घटेंगी। शनिदेव आपसे क्रोधित हो जाएं, या दोस्त जब स्थिति सम होती है तभी बीच में कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां भी आने लगती हैं जो आप किस समय स्थिति के संतुलन को खराब करना चाहती हैं। इन्हीं हम कहते हैं नकारात्मक हो जाए, जो आपको बर्बाद करना चाहती हैं। तो अब ध्यान से सुनना है कि कहां आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, ताकि आप अपनी बर्बादी रोक सके। सबसे पहली बात, दुर्व्यवहार। दोस्तों वैसे तो आपकी राशि के जातक बहुत सोच समझकर बोलने वाले होते हैं और अनावश्यक जगहों पर कभी व्यर्थ की वार्तालाप में नहीं फंसते हैं। फिर भी कभी कभी आप लोग क्रोध के वशीभूत होकर कुछ ऐसा कार्य कर जाते हैं जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है। खास तौर से जो आपसे कम ताकतवर हैं, कम शक्तिशाली हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको भूलकर भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना है। किसी गरीब, किसी भूखे, किसी असहाय को तो भूल कर भी नहीं सताना है।
कैसा भी दुर्व्यवहार उसके साथ नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर शनिदेव का भारी क्रोध बरसेगा ही। जी हां दोस्तों, अब दूसरी बात जिस पर आपको ध्यान देना है कि आप अपने घर को देखें, क्योंकि घर की पश्चिम दिशा में शनिदेव का वास होता है। तो आपको देखना है कि आपके घर की पश्चिम दिशा में क्या कोई खिड़की दरवाजा तो नहीं खुल रहा है, क्योंकि कोई भी खुली जगह पश्चिम दिशा में होनी नहीं चाहिए। यदि है तो आप उसे परदेसी थक गए, मोटा पर्दा वहां पर लगाते। दूसरा, आपको यह देखना है कि घर की पश्चिम दिशा में किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, कोई डस्टबिन वगैरह नहीं रखा है, या फिर कोई भारी सामान तो नहीं रखा है। घर की पश्चिम दिशा में आपको अपना बेडरूम भी नहीं बनाना, यानी अपना शयन कक्ष भी नहीं बनाना है, और आपको पश्चिम दिशा की ओर सिर करके भी नहीं सोना है। इन सब कार्यों से शनिदेव का प्रकोप आपके ऊपर बरसता है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ हैं घर का बाथरूम होता है, स्नानागार होता है, वहां पर भी शनिदेव की आंशिक छाया मानी जाती है। तो उस स्थान को भी आपको साफ सुथरा रखना है। बाथरूम को आप अक्सर गंदा ना होने दें, उसे जितना हो सके साफ सुथरा रखें। और बाथरूम में एक पात्र में आप नमक भरकर अवश्य रखें, और जिस जल से आप स्नान करते हैं उस जल में भी था सेंधा नमक अवश्य मिला ले। इन सब कार्यों से शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। अब शनिदेव का वार कमर के निचले हिस्से में माना जाता है इंसान के शरीर में। तो अब आपको क्या करना है? यदि बैठे बैठे पैर हिलाने की आपकी आदत है तो इससे शनिदेव क्रोधित होते हैं। पैर घसीट कर चलने की आपकी आदत है, इससे भी शनिदेव क्रोधित होते हैं। और यदि आप फटे हुए जूते चप्पल पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी शनिदेव क्रोधित होते हैं। आपने अक्सर अपने घर के बड़े बुजुर्गों को यह कहते सुना होगा कि जब कोई बच्चा कहीं बैठकर अपने पैर हिलाता है तो घर के बड़े बुजुर्गों से रोक देते हैं, कहते हैं यार मत खिलाओ, ये अच्छी आदत नहीं है। शायद इस रोक तो का बड़ा कारण यह है कि इससे शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, के साथ साथ आपको कुछ बातों का और ख्याल रखना चाहिए जिससे शनि की दृष्टि से आप बच जाएंगे। पहला यह कि आप यदि काले कपड़े पहनते हैं तो हमेशा कमर से नीचे ऐसे में ही काले कपड़े पहने, जैसे पैंट लो और वगैरह आप काले रंग के पहने, लेकिन कमर से ऊपर के हिस्से पर आप अलग धारण ना करें। यह केवल उनके लिए है जो शनिदेव की विशेष पूजा पाठ में लिप्त रहते हैं। विशेष पुजारी आदि है, वही शनिदेव के पूरे वस्त्र धारण कर सकते हैं। सामान्य जन के लिए यह निषेध है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी फैक्ट्री की या स्कूल की यूनिफॉर्म तय की जाती है तो उसमें पेंट काले रंग का हो सकता है, लेकिन शर्ट हमेशा सफेद रखी जाती है या हल्के रंग की रखी जाती है। पूरी यूनिफॉर्म किसी भी जगह काली रंग की नहीं होती, इसे शुभ नहीं माना जाता है। तो आपको भी अपने शरीर पर ऊपर के जो वस्त्र है बेहाल के रखे रखने हैं, काली तो भूल कर भी नहीं रखना है। दूसरा कि जब आप किसी एग्रीमेंट वगैरह कुछ साइन करते हैं, यानी कहीं पर भी आप हस्ताक्षर करते हैं, तो भूल कर भी काले रंग की स्याही का प्रयोग ना करें, आपको बहुत नुकसान होगा। और तीसरा यह है, इस शनिदेव को ऐसी कालीन देने नहीं, उधार लेन देन बिल्कुल भी ना पसंद है। तो शनिदेव के दिन यानी शनिवार के दिन आपको भूल कर भी किसी को ना तो उधार देना है और ना ही उतार लेना है। आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर शनिदेव के क्रोध के भाषण तो बनेंगे ही, आपका पैसा भी डूब जाएगा। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ आप हर की महिलाओं को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि घर की जो किचन है, रसोई घर है, उसमें किसी भी प्रकार से झूठे बर्तन ना पड़े रहे। खास तौर से रात्रि के समय, रात्रि का समय शनिदेव का समय होता है। दिन के समय सूर्य रहते हैं तो सूर्य का प्रभाव अधिक होता है, शनि का प्रभाव ना के बराबर होता है। वैसे तो शनिदेव सूर्य के ही पुत्र हैं, लेकिन सूर्य के साथ इनकी सत्यता है। इस वजह से इनका प्रभाव जब सूर्य नहीं होती है, नहीं रात्रि के समय सबसे अधिक होता है। तो ऐसे में यदि घर की जो रसोई घर है वह गंदा रहता है और उसमें झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, तो शनिदेव की आपके ऊपर कोई कृपा नहीं होती। शनिदेव आपसे बेहद नाराज हो जाते हैं। तो अब यह तो थी बातें जिनकी आपको सावधानियां रखनी थी। और दोस्तों, आप ही याद रखें कि यह गोचर है 15-19। शनिदेव का यह पूरे 40 दिन का गोचर है। शनिदेव का नाम सनी पिक्चर यानी कि भी मेन चलने वाला ग्रह है,
तो जब किसी एक नक्षत्र में शनि जाते हैं तो कम से कम 40 दिन का समय लेते हैं और राशि चक्र का पूरा चक्कर लगाने में 30 वर्ष का समय ले लेते हैं। जी हां दोस्तों, तो आप ध्यान रखिए कि शनिदेव बहुत धीमी गति से सफर करने वाले ग्रह हैं और इनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, तो आपको इन सावधानियों को पूरे 40 दिनों तक कम से कम बनाकर रखना होगा, अन्यथा होगा बहुत अधिक बुरा। तो अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनको आपको करना होगा, अन्यथा आप शनिदेव की कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि प्राप्त भी होगी तो कोई ना कोई बाधा अवश्य ही आ जाएगी। जैसे कि हमने वीडियो के प्रारंभ नहीं कहा था कि मंगल धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी है और वह शनि का शत्रु है, तो हो सकता है कि मंगल आपके लिए कुछ बाधा उत्पन्न करें और शनिदेव के पूरे प्रभाव आपको प्राप्त ना हो। तो आप ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों, शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय आपके अपने घर से ही प्रारंभ हो जाते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि आप अपने घर की पश्चिम दिशा और आपका बाथरूम साफ सुथरा रखना है। रात्रि के समय घर की किचन में किसी भी प्रकार के झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। इसी के साथ साथ आपको अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ कुछ समय बिताना चाहिए, उनके साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए। भूलकर भी उनका अपमान नहीं करना है और ना ही उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना है। मन में भी उनके लिए किसी भी प्रकार की गलत भावना नहीं रखनी है। आप उनके साथ थोड़ा बहुत समय बिताएं। थोड़ी बहुत उनकी सेवा अधिकारी श्री शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं। तो पहला उपाय और सबसे बड़ा उपाय तो यही है जो आपके घर से प्रारंभ होता है। दूसरा उपाय आपके घर के बाहर से प्रारंभ होगा, यानी आपके घर के दरवाजे पर यदि कोई जरूरतमंद आ जाता है, कोई भिखारी आ जाता है, भूखा आ जाता है, भोजन आदि की मांग करता है, तो आप उसे अवश्य ही भोजन कराएं, प्रेम से भोजन कराएं और उसकी जरूरत अपनी क्षमता के अनुसार पूरी कर दें। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 40 दिनों में आपको यह अवसर निश्चित ही प्राप्त हो वाला ही हम लिखकर आपको दे सकते हैं कि हमने जैसे आपको कहा कि जब शुभ घड़ी या आने को होती है तो अशुभ घड़ी भी अपना प्रभाव कहीं ना कहीं छोड़ती ही है और उस शुभ घड़ी को काटने का प्रयास करती हैं। दोस्तों, तो आप या तो उसमें अपना भाग्य बना सकते हैं या अपने हाथों अपना भाग्य बिगाड़ सकते हैं। तीसरा, कि यदि आपको ऐसा लगता है कि शनिदेव की विशेषता आपके ऊपर है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि भूल चूक बस हम कभी कभी ऐसे कार्य कर जाते हैं जिससे इस विशेष ग्रह की किसी विशेष देव की विशेष पुत्र श्री हमारे ऊपर आ जाती है और हमारे जीवन में परेशानी है शामिल हो जाती है। इसका प्रमाण यह है कि आपके घर में बीमारी का वास है, और यदि आपके शरीर में भी बीमारी का वास है और कमर या पीठ, यह कमर के निचले हिस्से में आपको पीड़ा ही रहती है, तो आप समझिए कि आपको शनिदेव की पीड़ा है। दूसरा, कि आपके चप्पल और जूते जल्दी जल्दी फट जाते हैं और अक्सर आपको मिलते नहीं हैं, यानी आपको जब जरूरत है उस समय आपके सिर पर चप्पल और आपके जूते आपको मिलेंगे नहीं। कष्ट के बाद, परेशानी के बाद मिलेंगे तो आप समझ गए कि शनिदेव की आपके ऊपर दृष्टि है, आप परेशान चल रहे हैं। तीसरा, कि आपकी जेब में रुपया रुकता नहीं है, पैसा आएगा या नहीं आएगा वह एक अलग बात है, लेकिन यदि आपकी जेब में रुपया आएगा वह तुरंत चला जाएगा। आपकी जेब में एक भी रुपया बचने वाला नहीं है। आप इसी बात को लेकर टेंशन में रहेंगे हमेशा कि आप कुछ भी रुपए अपनी जेब में रख क्यों नहीं पाते हैं। यह शनिदेव का कुप्रभाव है। दोस्तों, तीसरा, कि आपका आलसी स्वभाव, यह दोस्त जरूरी कार्य करने में भी आपको आलस आएगा। वैसे तो साधारण तौर पर आपको आलस रहेगा ही, चाहे कोई बीमारी हो या ना हो, आपका स्वभाव ही आलसी हो जाएगा। लेकिन हद तो तब हो जाएगी जब आप जरूरी कार्यों को भी आलस की वजह से डालने लगेंगे। समझ लो कि शनि की कुदृष्टि है आपके ऊपर। यदि आपको इन लक्षणों में से कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप यह उपाय विशेष तौर से कर सकते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में या शनिदेव के मंदिर में इस उपाय को कर सकते हैं। शनिवार के दिन 8 बार मुट्ठी उड़द की दाल आपको लेनी है। ये दोस्तों घर में रखी हुई लेंगे, जो आपके घर में रखी है, बनने के लिए रखी है। उस दाल खोलेंगे। दोस्तों, अब इसमें भी आपको ऐसा नहीं करना
कि 2 मुट्ठी कम पड़ गई तो आपने पड़ोसी से मांग ले, ये कहीं से मांग ले कि भाई हमारे घर पर नहीं है तो मंगा लेते हैं। यह तुरंत बाजार से खरीद कर लाए और वहीं के वहीं मंदिर में पहुंच गए। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको खरीद कर उसे घर में रखी है, उस डब्बे में रखी है जिसमें आप बनाने वाली दाल को रखते हैं। फिर उसी डिब्बे से 8 मुट्ठी उड़द की दाल आपको निकाल ली है, काले रंग की एक थैली में रखनी है और चुपचाप शाम के समय, यानी कि जब सूर्य डूब जाए उस समय मंदिर में जाकर दान कर दी है। दोस्तों, चुपचाप आप ऐसा करिए। 8 शनिवार आपको लगातार यह उपाय करना है। पहले ही शनिवार से आपको इसके शुभ परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। हम गारंटी देते हैं दोस्तों, अति शक्तिशाली उपाय है। ये एक बार आप करके देखिए, इसको फिर आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा महसूस हुआ। दोस्तों, तीसरा कि आपको क्या करना है कि जो आपके जूते चप्पल फट गए हैं, आपके कपड़े फट गए हैं, विशेष तौर से कमर के निचले हिस्से के कपड़े यानी कि पेंट लो और बगैर फट गए हैं, उन कपड़ों को जल्द से जल्द उठाकर घर से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन अब भूल कर भी यह काम ना कर देना कि किसी गरीब को आपने उठाकर कपड़े दे दिए, पहनने के लिए जूते देती है पहनने के लिए। दोस्तों, इससे तो सनी देओल और क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी उतरन दे दी, आपने अपने नाश्ते माल होने वाले वस्त्र दे दिए। अगर आपको देना ही है तो आप अपने वह वस्तु या जूते दीजिए जो आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो आपके फटे पुराने कपड़े लगते जूते चप्पल हैं, उन्हें आप ही किए, किसी को दान मत करिए, नहीं तो शनिदेव होंगे बहुत क्रोधित। जी हां दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण, आखिरी और बहुत ही आवश्यक हो पाए, आप इसे करेंगे, शनिदेव की पीड़ा से आप तुरंत मुक्ति प्राप्त होगी। और इससे भी बड़ी बात की, जो शनिदेव का जो गोचर है आपके धनिष्ठा नक्षत्र में, इसका आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। पहले ही दिन से इसका लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपको करना क्या है? शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है, शाम के समय जाना है। दोस्तों, जब सूर्यास्त हो जाए तभी जाना है। शनिदेव की कोई भी पूजा शाम के समय ही होती है, रात्रि में होती है। दिन में शनि की पूजा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं है, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रभाव अधिक होता है और शनिदेव की सूर्य के साथ शत्रुता होती है। तो रात्रि के समय आपको जाना है, 8 से 9 बजे के आसपास आप जाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव को मन में याद करते हुए इस मंत्र का जाप करें। 1 माला जाप करना है, 108 जाप करना है। मंत्र मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, आप इसे नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सरल है, अच्छी तरह से इस मंत्र को याद करने के बाद ही इसकी माला करें, क्योंकि गलत उच्चारण शनिदेव का क्रोध आपके ऊपर बरसा देगा। बात वही हो जाती है दोस्तों की शनिदेव की पूजा में विशेष विधि विधान का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शनिदेव गलती को कभी भी माफ नहीं करते हैं। शनिदेव एक गलती की भी सजा दे देंगे, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मंत्र को अच्छी तरह से याद करके सही उच्चारण करते हुए ही आप 1 माला जाप करें। ये दोस्तों, तो मंत्र को ध्यान से सुने, मोबाइल की स्क्रीन पर भी देखें, मंत्र आपको दिखाई देगा। ओम प्राम प्रीम प्रौम शनिश्चराय नमः मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से सुने। दोस्तों, ओम प्राम प्रीम प्रौम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। 1 माला जाप करना है, ध्यान से करना है, स्वच्छता के साथ करना है। और एक खास बात कि जो जाप करने के लिए माला आप सुनेंगे वह है माला काली तुलसी की मां होनी चाहिए। इस शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। माला आपको किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। आप इस माला का प्रयोग करें और आपको लगभग 8 शनिवार यह प्रयोग करना, बस आपको दीपक जलाना है, 1 माला मंत्र जाप करना है और शनिदेव से हाथ जोड़कर अपने द्वारा की गई गलतियों की क्षमा मांगनी है और शनिदेव से अपनी ऊपर उनकी विशेष कृपा के लिए निवेदन करना है। बस आपको इतना शक करना है और आप देखेंगे चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आप वह उपाय भी कर सकते हैं जो हमने आपको अभी वीडियो में बताया था, उड़द की दाल वाला उपाय। आप उस उपाय को भी कर सकते हैं, उससे भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, शनिदेव की बहुत अधिक कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आपका जीवन बदल जाएगा। अब जाते जाते हम आपको एक बहुत बड़ी गुप्त रहस्य की बात बता दें, जो आपको पूरी भी नहीं बताएगा, लेकिन शास्त्र बताएंगे।
लेकिन शास्त्र को पढ़कर अध्ययन करके बताने का बल लोगों के पास नहीं है। तो हम आपको बताते हैं कि जब आप शनिदेव की यह पूजा विधान अपने जीवन में शामिल करें, यानी कि आज शनिवार तक आप इन उपायों को करें, उस दौरान आपको सूर्य को अर्घ भूल कर भी नहीं देना है, अन्यथा आपके ऊपर सूर्य क्रोधित हो जाएंगे और शनिदेव की कृपा भी आपको प्राप्त नहीं होगी। कारण इसका यही है कि शनिदेव की सूर्य के साथ घोर शत्रुता है। ये दोनों का नाता पिता पुत्र का अवश्य है, लेकिन शत्रुता बहुत अधिक है। शास्त्रों में इसका विशेष वर्णन मिलता है। उतने समय के लिए आप सूर्य को अर्घ्य देना बंद कर दें, तभी आप शनि की विशेष कृपा के पात्र बनेंगे। तो यह तो थी आने वाले ग्रह गोचर और आपके जीवन में होने वाली विशेष बदलाव के बारे में जानकारी। यदि इस वीडियो से जुड़े हुए कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछें। हम आपके संपूर्ण प्रश्नों के जवाब सहृदय देने का पूरा प्रयास करते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली जय शनिदेव लिखना ना भूलें। माता काली की और शनिदेव की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।